नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का समर्पण संस्कृत क्लासेस के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में D++ TGT संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा की थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय या आधारभूत विषय वर्ण विचार है उस पर चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी संस्कृत की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय से प्रश्न कभी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछ लिए जाते हैं, वे कितने वर्ण हैं इत्यादि। कभी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमें कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए या पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए हमें पाणिनीय शिक्षा और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो इस क्लास में करेंगे। आप सभी तन्मयता से सुने और अपने नोट्स अवश्य बनाएं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बेहतरीन तैयारी और नियमित अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं यानी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल जो हैं उनसे जुड़े रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर आप जो PDF वगैरह हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं और भर्ती या परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से समय से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वर्ण। वर्ण की क्या परिभाषा होती है? भाषा की वह सबसे छोटी या लघुतम इकाई जिसकी और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। इससे क्या समझे? सबसे छोटी इकाई और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे इसको हम इस परिभाषा को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ कमल, ठीक है। इसके टुकड़े कर सकते हैं हम क धन अ धन मैं धन इस प्रकार इसके टुकड़े हो सकते हैं शब्द के। लेकिन जो टुकड़े हुए हैं इसको और अधिक टुकड़ों में या और छोटे अक्षरों में अब ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। ये हमारे मूल स्वर या मूल वर्ण है वो हमें प्राप्त हुए। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की जो सबसे छोटी या लघुतम इकाई है वह वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो सकता है उन्हें स्वर कहते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। वर्ण के बाद हम एक शब्द वर्णमाला, यानी हम वर्णमाला पर भी चर्चा कर लेते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह का व्यवस्थित क्रम, वर्णों के समूह का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। अब व्यवस्थित क्रम से बात आई तो संस्कृत की वर्णमाला के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। माहेश्वर सूत्र। संस्कृत वर्णमाला को किस नाम से जाना जाता है? माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाना जाता है। और भी इसके नाम हैं जो कि आगे हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ। अच्छा, इसकी उत्पत्ति के बारे में एक कहानी है। जो अष्टाध्यायी के लेखक है महर्षि पाणिनि। कौन? महर्षि पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की रचना करने के लिए उन्होंने तप किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के उन्होंने डमरू बजाए और उन 14 बार डमरू बजाया, जिससे उन्हें 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। ठीक है। इस विषय से संबंधित एक श्लोक भी है जो कि इस प्रकार है। नृतावसाने यानी नृत्य के अवसान, अवसान मतलब समाप्ति पर भगवान शिव नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं। उसके अवसान यानी समाप्ति पर नटराज राजो यानी भगवान शिव ननाद यानी ध्वनि करते हैं, ढकाम यानी डमरू से, डमरू द्वारा। नव पंच बारह, नव यानी 9, नव का मतलब 9, पंच यानी 5, वारम यानी 12, 9 और 5 यानी कि कितने बार हो गया? 14 बार उन्होंने ध्वनि की। किसके लिए की? उर्द तुकाम है, उर्द तुकाम है यानी कल्याण की इच्छा से। किनकी कल्याण की इच्छा से? सनक आदि सिद्धांत, जो सनक आदि सिद्ध महर्षि जो हैं उनके एतद विमर्श है, उनके विमर्श के लिए शिव सूत्र जाल दिए, यानी उनको प्रतिष्ठित किए। ठीक है, बात समझ आई? तो ये जो सूत्र दिए उन्होंने 14, वो किस प्रकार थे, उनका कर्म क्या था, इसको आप ये जो तालिका है इसको बड़े गौर से देखिए।
और समझने का प्रयास करें। अच्छा, इसके एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके कई बार अपर नाम आ जाते हैं, या इसके और अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसे माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शिव सूत्र जाल भी शब्द आया है, शिव सूत्र जाल शब्द आया है। इसके अलावा इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। क्या? वर्ण समामनाय। और इसको क्या कहा सकता है? चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। अब इस पे अगर आप गौर से देखो, इस पे चर्चा करते हैं कि इसका क्रम क्या है। बताया था ना, वर्णमाला एक वर्णों के समूह का व्यवस्थित क्रम होता है। तो संस्कृत की जो वर्णमाला है, इसका क्रम कैसे है, जो माहेश्वर सूत्र के अनुसार है। सबसे पहले अ युण, पहला सूत्र का क्या नाम है? अ युण। दूसरा, पहला सूत्र का नाम नहीं, मतलब पहला सूत्र क्या है? अ युण। दूसरा रील रिक। तीसरा ए औंग। चौथा ऐ औच। ठीक है। इन सब में आप अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो इन सब में सबसे पहले किसका वर्णन आया है? स्वरों का आया है। ए यू रील री ए औ ऐ औ आया है। ठीक है। इसके बाद हय वरट लण यम गणनम जबय गणधस जब गणदस कफ छ ठैत है चटतव कपय ससर हल। इस प्रकार ये 14 सूत्र हैं। सबसे पहले स्वर आए 4 सूत्रों के अंदर। उसके बाद य व र ल, ये कौन से हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। कौन से? इसके बाद क्या शुरू हो गए? व्यंजन शुरू हो गए। अंतस्थ व्यंजन के बाद फिर पंचम अक्षर। उसके बाद पंचम अक्षर यानी वर्गों का जो 5वां है, क वर्ग च वर्ग इत्यादि जो जो भी वर्ग हैं। पंचम के बाद फिर चतुर्थ वर्ग आया है। चतुर्थ के बाद तृतीय, तृतीय के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद प्रथम, उसके बाद सल, सल यानी ऊष्म व्यंजन। सबसे लास्ट में किसका प्रयोग हुआ है? व्यवस्था किसकी की गई है? ऊष्म व्यंजनों की गई। ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है। अब ये जो अ ऊण लिखा हुआ है, तो इसमें आप ये कहेंगे कि स्वर लिखते समय ये ण, ये जो क, ये जो ग और ये जो च है, ये क्या इनको भी बोलना है या इनको भी सम्मिलित करना है? तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है इच संज्ञक। ये जो इसका इन सूत्रों का जो अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? इच संज्ञक है। अब इच संज्ञा किसे कहते हैं? इच संज्ञा का अर्थ हुआ लोप करना। जिस जिस शब्द की इच संज्ञा हो जाती है उनके लोप हो जाता है हलंत्यम से। इन सब की किससे इच संज्ञा हुई? कौन से सूत्र से हुई है? हलंत्यम से। हलंत्यम यानी अंतिम हल, अंतिम हल की इच संज्ञा हो जाती है। और कैसे अंतिम हल की उपदेश संज्ञा हो जाती है? जो उपदेश दिया गया, उपदेश कौन से थे? जो आदि उच्चारण थे, आदि उच्चारण। उनको आदि उच्चारण से क्या समझते हैं? जो पाणिनि आदि जो महर्षि थे, जिन्होंने सबसे पहले इन सूत्रों को गढ़ा था, वो आदि उच्चारण हो गया हमारे लिए। तो उन जो उच्चारण थे या जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उनका जो अंतिम हल होता है वो इच संज्ञक होता है। ठीक है। अच्छा, इसका लोप कौन से सूत्र से करते हैं? तस्य लोप से। ठीक है। इसका मतलब ये कितने हो गए? 14 सूत्र हैं। 14 का अंतिम जो हल है वो इच संज्ञक है। तो कितने इच संज्ञक हुए आपके हिसाब से? 14। लेकिन परंतु इसके अंदर एक सूत्र, एक अपवाद ये है कि जो ये लण है, इस लय का जो अ है, इस लय के अंदर जो अ स्वर है वो भी क्या है? इच संज्ञक है। इसका भी लोप होता है। इसलिए कुल इत संज्ञक कितने हुए? 15। ध्यान रखना, इत संज्ञक वर्ण कति? 15। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? एक शब्द आता है बार बार, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार से क्या समझते हैं? प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा कर देना। जैसे हम कोई शब्द है दिनेश कुमार, किसी का नाम है दिनेश कुमार, उसको क्या बोल देते हैं? डीके बोल देते हैं। दिनेश कुमार को डीके बोल देते हैं। उसी प्रकार प्रत्याहार का काम है। प्रत्याहार सूत्र इसकी क्या, इसका विधायक सूत्र कौन सा है? वो है आदिर अंतेन सहिता। क्या है? आदिर अंतयेन सहिता।
आदि मतलब जो आदि में है यानी पहला अक्षर, अंत्यन यानी जो अंतिम है। आदि और अंतिम जैसे ऐ उण के साथ मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। आदि यानी ऐ जो आदि में है, अंत्यन यानी जो अंतिम वर्ण है यानी ण, इनकी सहिता यानी इनको जोड़ देने से, इनको साथ साथ लाने पर ये क्या हो जाता है, एक प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। पहला प्रत्याहार क्या हुआ, फिर अण। लेकिन इसके अंदर जो अण है वो क्या है, इत संज्ञा क्या है, इसलिए इसके अंदर कौन कौन से वर्ण का समूह होगा, ए होगा, ई होगा और उ होगा। क्या ये केवल एक एक सूत्र के ऊपर लगेगा, नहीं, इनका प्रयोग हम इन सभी के साथ कर सकते हैं। जैसे इसका तो आदि का हमने ए ले लिया, और जैसे हमने चौथे का ए औच, इसका अंतिम ले लिया अन, इसलिए अच। अब ये जो अच शब्द बन गया, बन गया, इसके अंदर सारे जितने भी वर्ण है वो क्या है, इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसका मतलब ए, ई, उ, री, ली, इतने आएंगे और भी आएंगे, नहीं और आएंगे, क्योंकि अभी तक चाहे यहाँ पे है, इसके पीछे इसके बीच में जितने भी वर्ण हैं वो सब इसी प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इसलिए जो स्वरों का जो प्रत्याहार है वो कौन सा प्रत्याहार है, अच। इसीलिए स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है, अच प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं व्यंजनों के। व्यंजनों के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, हल। हल बोलने का अर्थ, हल अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी व्यंजन। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, अब यहीं से प्रत्याहार सूत्रों के अनुसार अगर आपसे सवाल पूछे तो कितने हो गए, कितने होंगे फिर, अच प्रत्याहार, प्रत्याहार कौन सा होगा, एच। टोटल कुल कितने स्वर होंगे, 9। देखो ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें से जो ए, ई, उ, री, री है, क्या, ए, ई, उ, री और लरी, ये कौन से हैं, ये मूल स्वर है। मूल मतलब ओरिजिनल। ठीक है, और जो ए, ओ, ऐ और औ है, ये कौन से हैं, संयुक्त स्वर है। ये क्या है, संयुक्त स्वर है, या इनको और किस नाम से जाना जाता है, संधेय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अभी ये जो व्यंजन है आगे, ये कुल कितने व्यंजन हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन कितने हैं, 33। ठीक है, और इनमें माहेश्वर सूत्र हैं, इनके अंदर वर्णों की कैसे व्यवस्था की गई है, सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद क्या आएंगे, अंतस्थ आएंगे, उसके बाद पंचम अक्षर, फिर चतुर्थ वर्ण, वर्गों का जो चतुर्थ वर्ग है वो, और तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम, और सबसे अंत में उष्म व्यंजन। ठीक है, ये इनका व्यवस्थित क्रम है। अच्छा, अब ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, कुल कितने, जैसे अभी मैंने प्रत्याहार बताया, आदि अंत्य है ना, संहिता, आदि और अंत के साथ ऐसे कितने प्रत्याहार बना सकते हैं, जैसे एक तो अन बन गया, अब अ और क अक प्रत्याहार हो गया, इसके साथ अ के साथ अंग प्रत्याहार हो गया। इस प्रकार कितने बन सकते हैं, कुल 42 प्रत्याहार बन सकते हैं। ठीक है, प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, 42 प्रत्याहार। ये प्रत्याहारों का प्रयोग कहाँ प्रयोग होगा, पूरी संस्कृत की व्याकरण समझने के लिए प्रत्याहार समझना आवश्यक है। जैसे संधि के अंदर इको यणचि एक सूत्र है, इक प्रत्याहार, इको यणचि, इक प्रत्याहार का क्या हो जाता है, अब इसको यण आदेश हो जाता है। ठीक है, सल, अब कुछ प्रत्याहार याद रखने के लिए, एक तो जैसे सल प्रत्याहार है, इसको याद रखना, एक यम गणनम है, ये पंचम अक्षर है वर्गों के। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखना जो बताई है,
इससे संबंधित एक सूत्र और है। ये क्या कह रहा है? माहेश्वर सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी। माहेश्वर सूत्रों की क्या संज्ञा होती है? अनादि संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्रों को किस नाम से जाना जाता है? अनादि। ठीक है। एशाम अंत्या इत, इनका जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है? इत होता है, जो मैंने पहले बता दिया। इत का क्या, जो इत संज्ञक होते हैं उनका क्या हो जाता है? उनके साथ क्या घटना घटती है कि वो लोप हो जाता है, यानी वो जो हम जो प्रत्याहार बोलते हैं उसके साथ उस वर्ण को बोलते नहीं हैं, उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। हकार आदिशु अकार है उच्चारणार्थ है। ये जो हकार है, हकार आदि यानी जो बाद में जो व्यंजन शुरू होते हैं, इनके साथ जो अ है वो किसके लिए है? केवल उच्चारणार्थ यानी उच्चारण करने के लिए है। परंतु मैंने जो पहले बताया था ना, जो लण है इसके अंदर जो लय के अंदर जो अ है वो क्या है? इत संज्ञक भी है। ठीक है, इसीलिए टोटल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार? 15। ठीक है, ये बात याद रखते हुए मुझे उम्मीद ऐसी है कि इस माहेश्वर सूत्र आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे बढ़े। ठीक। स्वर। अब बात करते हैं वर्णों के जो दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वयं सुशोभित होते हैं या स्वयं चमकते हैं वो क्या है? स्वर। अब स्वयं चमकने से मतलब यानी जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है, इसीलिए नहीं होती है, वो स्वर कहलाते हैं। अच्छा, इनका वर्गीकरण, अगर इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे मुख्य जो है वो है काल के आधार पे। काल के आधार पे या मात्रा के आधार पे इसके कितने भाग हो जाते हैं? 3। और उसके लिए पाणिनि जी ने क्या सूत्र लिखा है? उकालो यानी उच्चारण काल के लिए, उच्चारण काल से उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुता, इसके अंदर संधि हुई है। उकाल है अच, उकाल धन अच धन ह्रस्व। ये पेन अच्छे से नहीं चल रहा भाई, क्या करें, थोड़ा सा ये दीर्घ और प्लुत। उच्चारण काल में यानी उच्चारण करते समय जो समय लगता है उसके आधार पर अच यानी जो स्वर है उसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। इसे काल के आधार पे भी कह सकते हैं और मात्रा के आधार पे भी। मात्रा के आधार पे जैसे एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, यानी एक मात्र जो इसमें समय लगे, एक मात्रा का जिसमें समय लगे वह क्या हो जाता है? वह क्या होता है? ह्रस्व। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और जो द्विमात्रक होता है या द्विमात्रिक जो जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, सॉरी क्षम्यतां, वो दीर्घ कहलाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः, जो त्रिमात्रक होता है वो प्लुत कहलाता है। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, और जो व्यंजन होता है उसे अर्धमात्रिक कहा जाता है। ठीक है, अच्छे प्रकार से ध्यान रखना। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं जिन्हें मूल स्वर भी कहते हैं? वो कितने हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार? कितने बताए थे मैंने? 5। कौन कौन से? ए ई उ री री। एक मात्रा का इसमें कितना समय लगता है? एक मात्रा का। और ये कौन से स्वर होते हैं? मूल स्वर। अगर प्रश्न आए कि मूल स्वर कौन कौन से हैं या कितने हैं, तो आपको उत्तर देना है 5 हैं। और कौन कौन से हैं? ए यू री री। दीर्घ स्वर कितने हैं, या जो 2 मात्राओं का जिनमें समय लगता है वो कितने हैं? 8। जैसे ए का दीर्घ आ, ई, उ, री, ए, ऐ, औ, औ। ठीक है, ये 8 क्या है? दीर्घ स्वर है। प्लुत कितने, कौन कौन से हैं? प्लुत है 9। प्लुत यानी 3 मात्रा का इनमें समय लगता है। कुल कितने हैं? ये 9। ठीक है। अच्छा, ये किसके अनुसार है? ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार है। मूल स्वर 5, ह्रस्व स्वर 8, प्लुत स्वर कितने? 9। तो कुल कितने हो गए बताओ? कुल कितने हो गए? 23। ठीक है, इसमें कभी कभार इसकी गणना नहीं करते हैं प्लुत लरी की, इसलिए कभी कभार इसको 22 भी कहा जाता है।
इसलिए इसका पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपको स्वर के भेद पूछे तो कितने होंगे, 22 या 23। ठीक है। पीछे पीछे हमने स्वर की गिनती करने में गड़बड़ कर दी थी। स्वर 21 या 22 हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ और 9 प्लुत। कई बार प्लुत के अंदर जो लरी का प्लुत है उसको गिनती नहीं करते हैं, इसलिए इसको कम करने से पर कभी 21 हो जाते हैं, कभी 22 हो जाते हैं। अच्छी प्रकार से याद रखना इसका। अब बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है जिसके आधार पर वर्गों का वर्गीकरण करते हैं, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, वो है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त उच्चैर उदात्त है, यानी कंठ, तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं उनको उदात्त बोलते हैं। और जो अनुदात्त है यानी निच्चैर अनुदात्त है, यानी जो इनके कंठ, तालु आदि स्थानों के निचले भाग से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वो अनुदात्त कहलाते हैं। स्वरित, समाहार स्वरित, जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण हो जाए वो स्वरित कहलाता है। इसके अलावा इनका भेद करने का जो तीसरा आधार है वो है नासिका। ठीक है। नासिका में इसके 2 भेद हैं, अनुनासिक और अनअनुनासिक। अनअनुनासिक, ठीक है। मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और अननुनासिक, नासिकाम बिना उच्चार्यमाणः स्वरः, यानी जिन स्वरों का उच्चारण नासिका के बिना केवल मुख की सहायता से किया जाता है उसे अनुनुनासिक या निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे ए आ इत्यादि, वो क्या है, अनुनुनासिक है। तो अब एक बड़ा महत्वपूर्ण तालिका मैं आपको दिखाता हूँ जिसके आधार पे आपको अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः ए यू री, इनके कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 18 भेद। लेकिन कैसे होते हैं, अब हमने कौन कौन से किस किस के आधार पे हमने वर्गीकरण किया था, काल के आधार पे किया था, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। उच्चारण के आधार पे भी 3 प्रकार के, नासिका के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। अब काल का आधार जो है वो मूल आधार माना जाता है, मूल भेद माना जाता है। अब उच्चारण जो काल है, उच्चारण के आधार पे हमने भेद किए हैं वो 3 किए हैं, और नासिका के आधार पे हमने 2 किए हैं। अब जो ह्रस्व काल है, यानी काल के आधार पे जो ह्रस्व भेद किया है, उसके उच्चारण के आधार पे भी 3 भेद हो सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जो भी ह्रस्व स्वर हैं वो उदात्त भी हो सकते हैं, अनुदात्त भी हो सकते हैं और स्वरित भी हो सकते हैं। उच्चारण के अनुसार भेद हो सकते हैं। और नासिका के आधार पे भी प्रत्येक उदात्त स्वर है वो अनुनासिक भी हो सकता है और अननुनासिक भी हो सकता है। इसलिए इसके प्रत्येक के 2-2 उदाहरण हो गए, 2-2 भेद हो गए। इस प्रकार कुल उपभेद कितने होंगे, 6। ऋस्व के कितने, 6। और दीर्घ के कितने, दीर्घ के भी इतने ही बनेंगे, 6 उपभेद बनेंगे। और प्लुत के कितने उपभेद बनेंगे, 6। परंतु क्या सभी के बनेंगे, ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। हमने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ए ह्रस्व के अंदर पढ़ा, इसका दीर्घ रूप क्या बनता है, आ, और प्लुत रूप भी बनता है। अब ह्रस्व के साथ इसके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक, यानी 2 तो उदात्त के रूप हो गए, कितने, 2 उदात्त के, 2 अनुदात्त के और 2 स्वरित के अनुसार उपभेद हो गए। तो ह्रस्व के साथ ये 6 रूप, यानी ए है वो ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। इसलिए जो ए है उसके कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। ए के 18, ई के भी 18, री के भी 18 और ऊ के भी कितने भेद बनते हैं, 18 भेद बनते हैं। परंतु लरी
लरी को आपने कभी दीर्घ के अंदर देखा? हमने जब पहले वर्गीकरण कर रहे थे, सवर जो लरी है, क्या आपने दीर्घ के अंदर उसको देखा? उसका प्लुत रूप बनता है और ह्रस्व रूप भी बनता है, परंतु दीर्घ नहीं बनता। इसलिए ह्रस्व वाले 6 तो भेद होंगे इसके, और जो प्लुत वाले हैं वो 6 भेद भी होंगे, परंतु दीर्घ वाले उपभेद नहीं होंगे। इसलिए लरी के कितने प्रकार हैं, कितने उपभेद हैं? 12। कितने हैं? 12। किसके अभाव में 12 है? दीर्घ के अभाव में 12 है। याद रखने योग्य बात है। और आगे हम और स्वरों की बात करें, जो ए है, आई है, ओ और औ, इसके क्या आप लोगों ने कभी ह्रस्व रूप देखे? क्या आपने ह्रस्व रूप देखे? नहीं। आप कहेंगे नहीं, ये दीर्घ रूप, इसके दीर्घ भी होते हैं, ये दीर्घ ही होते हैं अपने आप में, या संयुक्त होते हैं और प्लुत रूप होते हैं, इसलिए इनके भी 12-12 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 12-12। लेकिन किसके अभाव में 12-12 भेद होते हैं इसके? ह्रस्व के अभाव में, ह्रस्व भाव। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसी में से प्रश्न काफ़ी बार आए हैं। प्रीवियस ईयर हम जब प्रश्नोत्तरी करेंगे तब आपको बताऊंगा। ध्यान रखने योग्य बात, ए ई उ और री, इनके कितने कितने भेद होते हैं? 18-18 भेद होते हैं। और लरी का दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसके 12 भेद होते हैं। ए आई ओ औ ह्रस्व नहीं होता, इसलिए इनके कितने भेद होते हैं? 12-12 भेद होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने मूल रूप से काल के आधार पे किए ह्रस्व। ह्रस्व के भी आगे 3 भेद हो जाते हैं उच्चारण के आधार पे। कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित। फिर प्रत्येक के 2-2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? जो हमने पढ़ा, अनुनासिक और अनुनुनासिक। और अनुनुनासिक को और किस नाम से जाना जाता है? निर्नुनासिक के रूप में। ठीक है, इसीलिए इसके ह्रस्व के कितने भेद हो जाते? ह्रस्व जो भी हैं उनके 6 उपभेद हो जाते हैं। दीर्घ होते हैं उनके कितने उपभेद हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। और प्लुत के भी 6 उपभेद हो जाते हैं। बात समझ में आ गई ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन, इसका लक्षण क्या है? स्वराणाम सहायेन उच्चार्यमाणः वर्णः व्यंजनानि, यानी स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन मूलतः क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। ये पहले आया था जब हमने स्वरों के भेद मात्रा के आधार पे या काल के आधार पे किया था। यानी 1 मात्रा का समय लगता है वो कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर होते हैं। 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ होते हैं। 3 मात्रा का जिसमें समय लगे वो स्वर कौन से होते हैं? त्रिमात्रिक। और इसके अलावा जो जिसमें अर्धमात्रिक यानी आधी मात्रा का जो समय लगे वो कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन के भी भेद, व्यंजन के भेद के ऊपर एक थोड़ी सी वो रहती है, अभी किसके अनुसार क्या माने, तो इसमें ध्यान देना। स्पर्श व्यंजन है एक भाग, क्या है इसका? स्पर्श व्यंजन। एक अंतस्थ व्यंजन और एक उष्म व्यंजन। ये तीनों तो किसके अनुसार है? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, आपको याद हो तो ऐसा ही क्रम था। अच्छा, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कौन से हुए? इसके लिए सूत्र क्या है? कादयो मावसाना स्पृशा। कै आदि, कै से लेकर के माँ अवसान यानी मैं अंत तक, कै से लेकर के मैं तक स्पर्शा यानी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कै से मैं तक के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कुल कितने वर्ण हुए कै से मैं तक? कै से मैं तक कितने हुए? ये पांचों, इन पांचों को क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये 5 वर्गों के अंदर समाहित हो जाते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तो टै वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, और इन वर्गों को कु, चु, टू, तु, पु संस्कृत व्यंजन में वर्गीय व्यंजन है कह करके कु, चु, टू, तु, पु ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो है यणो अंतस्था, यानी य, र, ल, व, यानी यण प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार समझा? यण प्रत्याहार य, र, ल, व, इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, उष्म व्यंजन सल उष्माण है, यानी स, श, है, कौन सा प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये बात तो हुई। ये कुल कितने हो गए? 33, यानी 25 ये, 4 ये और 4 ये, कितने व्यंजन हो गए? 33। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार।
इसके अलावा वर्तमान समय में कुछ संयुक्त व्यंजन भी अपने प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। इनका जिक्र माहेश्वर सूत्रों के अंदर नहीं है। जैसे क और श के अनुसार के साथ मिलकर क्षय बनता है। ठीक है, अक्षय, त्रय, ज्य, श्रय। परंतु अभी अगर हम पाणिनीय शिक्षा के अनुसार देखें तो कुछ अयोगवा, क्या है, अयोगवा के रूप में। अयोगवा किसे कहते हैं? उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनका पाठ पाणिनि जी के 14 माहेश्वर सूत्रों या मूल वर्णमाला में नहीं है, लेकिन भाषा में अर्थ का वहन करने के लिए, यानी अर्थ निकालने के लिए या स्पष्ट उच्चारण करने के लिए ये सभी ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से उच्चरित तो नहीं हो सकती, परंतु इनका उच्चारण हमेशा किसी स्वर के साथ या स्वर के बाद संभव है। अयोगवाहों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है, देखो। ठीक है, जैसे एक अयोगवाह की बात करें तो वो है अनुस्वार, यानी जो अंत में आधा में होता है, ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ऐसे भी लिख देते हैं हम। ठीक है, और एक है विसर्ग, स्वर के बाद आने वाली कंठ यानी हकार जैसी ध्वनि, कह, रामः। ठीक है, ये भी अयोगवा के अंदर आता है। और एक जीवा मूल्य और उपदमानीय यानी अर्ध विसर्ग के जैसे, ये सब वैदिक, ये दोनों हैं, इनका वैदिक संस्कृत के अंदर अधिक प्रयोग होता था। अर्ध विसर्ग के जैसा जिह्वा मूल्य यानी क और ख से पहले ऐसी एक ध्वनिक यानी ऐसा एक निशान होता था अर्ध विसर्ग के जैसा, उसको क्या कहा जाता था? जिह्वा मूल्य। और उपदमानीय किसे बोलते थे? प और फ से पहले अर्ध विसर्ग के जैसा चिन्ह दिखाई देता था, उसको उपदमानीय कहा जाता था। ठीक है, अब जो यम अयोगवा है उसके बारे में समझते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के अयोगवा। ये जो यम कितने प्रकार के हैं? 4। क्या होता है? जब ये वैदिक संस्कृत में अधिक प्रयोग होता था इसका, या उसी से संबंधित है, पाणिनीय शिक्षा में इसका वर्णन किया गया है। जो पंचम अक्षर है, कौन कौन से? ग, य, ण, न, म। ठीक है, के पहले आने वाले वर्ग के जो शुरुआती 4 वर्ण हैं, पंचम अक्षर से पहले अगर वर्ग के 4 में, चारों वर्णों में से कोई आ जाए तो इसका क्या, इन वर्णों का क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है, वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से जो डबल होता है वो वर्ण, जो दूसरा जो वर्ण जो डबल होता है वो क्या कहलाता है? यम कहलाता है। इसके केवल 4 उदाहरण यही प्राप्त होते हैं, इसके अलावा कोई प्राप्त नहीं होता है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि वर्ग तो 5 है, क वर्ग भी है, च वर्ग भी है, ट वर्ग भी है, त वर्ग भी है और प वर्ग भी है, तो प्रत्येक के 4 मानने तो कितने हो गए? 20 हो गए आपके हिसाब से, या आप जैसे सोच रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है। इस पूरी लाइन को केवल एक ही माना है, इसको भी एक माना है, इसको भी एक माना है। यानी अगर वर्ग, सभी वर्गों का अगर प्रथम वर्ण अगर यम हो रहा है तो वो प्रथम वर्णीय यम हो गया, ये द्वितीय वर्णीय यम हो गया, ये तृतीय वर्णीय यम हो गया, चतुर्थ वर्णीय यम हो गया। इसमें आपको क वर्ग के उदाहरण दिए गए हैं। पलिकनी, इसके अंदर जो दूसरा क है वो यम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चखनतु, इसके अंदर दूसरा जो ख है वो यम के रूप में प्रयोग हुआ है। अग्नि, इसमें जो ग है वो दूसरा जो ग है वो यम के रूप में प्रयोग हुआ है। गगनंती, इसमें जो घ है, दूसरा जो घ है वो यम के रूप में प्रयोग हुआ है। अब अगले अयोगवाह की बात करें तो वो दुष्पृष्ठ वर्ण है। दुष्पृष्ठ किसे कहते हैं? जो इस प्रकार का जो वैदिक संस्कृत के अंदर प्रयोग होता था, ड़ जैसी ध्वनि, इसकी ध्वनि क्या है? ड़। इसको भी अयोगवाह के अंदर हमने सम्मिलित किया है। अग्निमीड़े, ये जो उदाहरण है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो अग्नि सूक्त है, ऋग्वेद के अंदर जो अग्नि सूक्त है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, उसका जो पहला मंत्र है, उसका पहला शब्द ही अग्निमीड़े, ये
ठीक है। इस प्रकार अब अयोगवाह कितने हो गए? एक प्रकार का अनुस्वार, एक विसर्ग, एक जीवामूलीय और उपदमानीय। और यम कितने प्रकार के? 4 और एक दूसरे पृष्ठ। एक अनुस्वार, 2 विसर्ग, 3 जीवामूलीय, 4 उपदमानीय, 4 यम यानी 8 और दूसरे पृष्ठ यानी 9। तो कुल अयोगवाह कितने हो गए? 9। ठीक है। अब पाणिनीय शिक्षा के अंदर व्यंजनों की बात करें, 33 व्यंजन और 9 अयोगवाह। तो कुल कितने वर्णों का वर्णन है? टोटल 42 का। ठीक है। और स्वर कितने हैं? कुल कितने स्वरों का प्रयोग था? 22 या 23, ऐसा ही था। अगर मैं कुल पूछूं, कुल वर्ण कितने हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, तो कितने होंगे ये? 63 या 64। कितने? 63 या 64। पीछे पीछे हमने स्वर की गिनती करने में गड़बड़ कर दी थी। स्वर 21 या 22 हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ और 9 प्लुत। कई बार प्लुत के अंदर जो लरी का प्लुत है उसको गिनती नहीं करते हैं, इसलिए इसको कम करने से पर कभी 21 हो जाते हैं, कभी 22 हो जाते हैं। ठीक है। और अभी व्यंजन कितने समझे हमने? 33 व्यंजन मूल जो थे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। इसके अलावा 9 अयोगवाह का जिक्र है। कुल मिलाकर के ये कितने बैठते हैं? 42। तो 21 स्वर और 42 व्यंजन बात करें तो ये 63 होते हैं। अगर इसको 22 माने तो ये 64 हो जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल व्यंजन कितने हो जाते हैं? 63 या 64। ठीक है। पीछे थोड़ी गलती होगी, उसको थोड़ा ध्यान करना, सुधार लेना। अब हम चर्चा करते हैं उच्चारण स्थानों पर। संस्कृत व्याकरण में जो वर्ण हैं उनको मुख के जिस भाग से बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार तो मुख्य रूप से 8 उच्चारण स्थान माने गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में वर्णों की सूक्ष्मता और संयुक्त वर्णों के आधार पर सामान्यतः 11 उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हम जिक्र करें तो कंठ। कंठ जो उच्चारण स्थान है वो किन किन वर्णों का है वो इस सूत्र से समझते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ए यानी हर्ष और दीर्घ दोनों है। इसके अलावा कु का मतलब कैवर्ग, विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग, इन सब का कंठ यानी उच्चारण स्थान है कंठ। यानी ए आ कैवर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए इन्हें कंठे वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं तालु। तालु तालु जो है वो किनका है? ईचु यशाणाम तालु। ई चैवर्ग यानी ह्रस्व और दीर्घ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, हाँ ठीक है। इसके अलावा चैवर्ग, चु यानी चैवर्ग, यशा नाम यानी य और स, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। ई चैवर्ग और य स का उच्चारण स्थान तालु है। ये कौन सा सकार है? तालव्य सकार। फिर बात करते हैं मूर्धा। री टू रसाणाम मूर्धा। री ह्रस्व और दीर्घ री, इसके अलावा टू यानी टय वर्ग, और इसके अलावा र और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये तालव्य, ये मूर्धन्य सकार है। दंत यानी लरी तू लषाणाम दंता। लरी और तू यानी तय वर्ग, ल यानी लरी तय वर्ग और ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इस स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ये तालव्यस्कार, ये मूर्धन्यस्कार, ये दंतेस्कार। ठीक है। ओष्ठ
इससे क्या कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? उपपदमानिया नाम औष्ठौ उ, इसके अलावा पु प्लस उपदमानीय दोनों उ मिलकर के जहाँ संधि हुई है इसलिए यहाँ पे दीर्घ उ का हाँ उकार का प्रयोग किया गया है। उपदमानीय किसे बताए थे? कौन से अयोगवा होते हैं? प और फ से पहले अगर अर्ध विसर्ग का जैसा निशान दिखे तो वो उपदमानीय है। इनका प वर्ग का, उ का और उपदमानीय का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। नासिका यम गणना नाम नासिका, यानी प्रत्येक वर्ण का जो पंचम अक्षर यानी यम गणना इनका उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? अपने वर्ग के स्थान के साथ साथ नासिका से भी होता है। जैसे कै वर्ग का पंचम वह, ये जो है ये कंठे भी है और नासिका भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कंठ तालु। ए दई तो कंठ तालु यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है। कंठोष्ठ यानी ओ दऊ तो कंठोष्ठम यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर करते हैं। दंतोष्ठ यानी दंत वकार से दंतोष्ठम, केवल वह वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों के सहयोग से होता है, इसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं जीवामूलम। जीवामूलीय दो शब्द कौन से हैं? क और ख से पहले ऐसा अर्ध विसर्ग जैसा निशान दिखे, चिन्ह दिखाई दे, वो जीवामूलीय है। इनका जीवामूलीय से जीवामूलम यानी जीवा का जो मूल भाग है वो इसका उच्चारण स्थान है। नासिका अनुस्वार, अनुस्वार के लिए यानी नासिका अनुस्वार से यानी अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? केवल नासिका है। इसके अलावा नोट करने योग्य बात है कि जो पंचम अक्षर है इनके लिए दो दो उच्चारण स्थान है। जैसे ग का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी क वर्ग के साथ होने के कारण इसका कंठ भी है और इसका अलग से स्वतंत्र रूप से नासिका का भी है। अगर परीक्षा में नासिका आए तो ये सही है और कंठ नासिका आए तो और प्रमाणिक है, और अधिक प्रमाणित रहेगा। ठीक है, अब हाँ इसका सार रूप देखें तो वर्णों के जो भेद हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर है वो 21 या 22 हैं। व्यंजन है वो यहाँ गलत टाइप हुआ है, व्यंजन कितने थे? 42। कैसे? 33 तो मूल व्यंजन और कितने थे? 9 अयोगवा, कुल मिलके 42। स्वर और व्यंजन मिलकर कुल वर्ण कितने हुए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? 63 या 64। कितने? 63 या 64। माहेश्वर सूत्र के अनुसार या प्रत्याहार सूत्र के अनुसार स्वर कितने गिने थे हमने? 9, यानी अच 33, हल यानी व्यंजन, और कुल कितने हो गए? 42। ऐसा ही था। अल प्रत्याहार मतलब संपूर्ण वर्णमाला। अब वर्तमान में प्रचलित संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं? तो कुल 13 स्वरों का प्रयोग करते हैं और 35 व्यंजनों का। कुल वर्ण कितने हैं? 48। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो अभी मेरा एक्सपीरियंस नया है, अभी पूरी तरह पीडीएफ में लिख भी नहीं पा रहा हूँ, और ये सेटिंग जो भी है इनकी ये अभी मैनेज करने में थोड़ा सी कठिनाइयाँ आ रही है, तो हो सकता है बीच में आपका फ्लो भी थोड़ा टूटा हो, या फिर कोई सुधारात्मक कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। आप यहाँ तक जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। जी आप सबका धन्यवाद। क्लास समाप्त करते हैं।